हनुमान जी का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर मानव के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन है। इसी संदेश के साथ प्रयागराज से पधारे संकर्षण जी महाराज ने धमतरी में श्रद्धालुओं को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। धमतरी के रुद्री क्षेत्र में मां कामाख्या धर्मदा ट्रस्ट द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हनुमान कथा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा का वाचन संकर्षण जी महाराज के श्रीमुख से हो रहा है। कथा के दौरान महाराज ने हनुमान जी के जीवन चरित्र का उदाहरण देते हुए बताया कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तब समुद्र में गिरिराज पर्वत प्रकट होकर विश्राम का आग्रह करता है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि वे प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहे हैं और इस कार्य में विराम करना पाप होगा। महाराज ने कहा कि ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे लालच, मोह और अनेक बाधाएं रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन लक्ष्य से विचलित हुए बिना आगे बढ़ना ही हनुमान जी की सच्ची सीख है। वहीं आयोजकों ने बताया कि इस कथा का मुख्य उद्देश्य लोगों को सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से जोड़ना है, क्योंकि आज के समय में लोग अपने धर्म और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हनुमान कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि सनातन धर्म ही जीवन को सही दिशा देने वाला श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन पड़े रह जाएंगे तो लोभ का पर्वत आ गया सामने। हनुमान जी ने क्या किया? और लोभ का पर्वत तो मैनाक ने कहा कि हनुमान, हम तो आपके पिता के मित्र हैं और आपकी यात्रा बड़ी लंबी है, इसलिए थोड़ा सा आप मेरे ऊपर विश्राम कर लो। थोड़ा विश्राम कर लोगे तो तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी आगे, नहीं तो थक जाओगे। बहुत दूर जाना है, 7 योजन पार जाना है, थक जाओगे। तो वो तो आए अपनी मित्रता निभाने कि हमारा मित्र का पुत्र है, तो चलो हम इसके संग मित्रता निभाएं। किंतु हनुमान जी ने देखा स्वर्ण पर्वत, बानरों को लोभ तो होता नहीं, मोह होता नहीं, कोई मतलब है नहीं। और हनुमान जी शिक्षा देते हैं क्या कि जब भी आप सत्कार्य बढ़ोगे, धर्म कार्य बढ़ोगे, भगवान के कार्य बढ़ोगे समाज में, जब भी जीवन में खुद के लिए कुछ शांति स्थापित करना चाहोगे, तो तरह तरह का लोभ मोह सामने आएगा, तरह तरह के विकार आएंगे सामने, तरह तरह का ऑफर आपको मिलने लग जाएगा सामने। किंतु इसमें पड़ना मत। अगर तुम भटक गए, लोभ में, लालच में आ गए, तो तुम कभी भी वह स्थान ग्रहण नहीं कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए होगा। ये ध्यान रखना। तो शुरू से ही ऐसे प्रणाम कर लेना। मैनाक पर्वत को हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया और हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुण्य के प्रणाम, राम काज की कितना बढ़िया। हनुमान जी संकेत करते हैं कि भगवान का कार्य किए बिना अब हमको विश्राम कहाँ है। भगवान का कार्य किए बिना हमको विश्राम नहीं है। आपको ऐसे ही प्रणाम मैं करता हूँ। धन्यवाद है। धमतरी इस रुद्री में कथा का आयोजन किया गया और हनुमान जी के माध्यम से हमसे ये कहा गया कि महाराज जी जीवन जीने की कला का ज्ञान दिया जाए। वैसे तो हम गीता पर कथा करके, अभी हम रांची में भागवत कथा करके, कहीं राम कथा करके, हर कथा भगवान के प्रेरणा से इस शरीर से किया गया और किया जाता रहा है बराबर। किंतु हर कथा का एक ही संदेश है कि जीवन जीने की कला मनुष्य सीखे। कथाओं को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने, यह कथा क्यों हमारे लिए सार्थक है, हम कहाँ गलत हो रहे हैं, व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, कर्म हमारा कैसा होना चाहिए, कहाँ हमें छोटा बनने की आवश्यकता है, कहाँ अपना दरिया दिल दिखाने की आवश्यकता है, बड़ा बनने की आवश्यकता है, यह हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं। समस्त जीवन में, सबके जीवन में भौतिक सुख है, किंतु आध्यात्मिक सुख नहीं है। जीवन में लोगों के अंदर शांति नहीं है। और हनुमान जी के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से लंका यात्रा शांति की खोज है और भक्ति की खोज है, भगवान का कार्य है। तो इस संदेश को जीवन में कैसे उतारा जाए, यह देने के लिए धमतरी यहाँ रुद्री आगमन हुआ है। माँ कामाख्या धर्मादा ट्रस्ट के बैनर तले हम लोग प्रयागराज से सभी लोग आए हुए हैं कथा श्रवण कराने। जी, आयोजन माँ कामाख्या धर्मादा ट्रस्ट के तत्वाधान में रायपुर, धमतरी और छत्तीसगढ़ की सारी
गर्भाधान से लेकर के संस्था की तरफ से हो रहा है और हमारे गुरुदेव गर्भ में बच्चे के आने से प्रयागराज से आए हुए हैं और श्री संकर्षण संत गृहस्थ संकर्षण शरण महाराज जी, और उनके द्वारा हनुमान कथा का आयोजन धमतरी में कमलेश गुप्ता, खासकर कमलेश गुप्ता और उनके जितने भी हमारे गुरु बहने हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इस कथा का उद्देश्य जो जीवन में सनातन धर्म आज की संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, लोगों को आगे बढ़ाना, युवाओं को आगे बढ़ाना, बच्चों में जो आज ये थोड़े से जो जाति जो आज हम कोई अलग प्रजाति उसमें जा रहे हैं, क्रिश्चियन में जा रहे हैं, मुस्लिम में जा रहे हैं, उसको लाने के लिए आज जगह जगह जो हो रहा है, सारे संत गृहस्थ संतों का ये हो रहा है कि हम प्रवचन के द्वारा, कथा के द्वारा सारे लोगों में सनातन धर्म की जागृति करें। साथ ही कुरीति, हमारे गुरुजी जो है ना, जो आज जाति पाति ऊंच नीच का जो भेदभाव भी हो रहा है, उसको मिटाने के लिए हमारे गुरुदेव का पूरा प्रयास रहता है कि वो सब भी जीवन में हटे और आडंबर, जो आज हम लोगों के जीवन में आडंबर का बहुत ज्यादा हम लोगों ने बढ़ा लिया है, उस आडंबर को खत्म करने के लिए भी हमारे गुरुदेव का पूरा प्रयास रहता है। वो आडंबर भी खत्म सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी जो आज के अंदर निर्भरा भक्ति होती है, हनुमान जी ने जो राम होता है जी के साथ चलकर भक्ति सेवा भक्ति उसके जो सेवा की, जो भक्ति की, और जो अपने अंदर के राक्षस की प्रवृत्ति जो हम मारते हैं, राक्षस बाहर नहीं है, रावण बाहर नहीं है। गुरुदेव यही कहते हैं कि सारे हमारे अंदर है, हमारे अंदर के रावण को मारना, हमारे अंदर की कुरीतियों को मारना है, हमारे अंदर के रजोगुण को मारना, तमोगुण को मारना है और सतोगुण को है उसे ऊपर की ओर उठाना है। तो अपने आप राम राज्य की स्थापना धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम सबको हनुमान जैसा और हनुमान जी की धारणाओं को लेना और उनके सुविचारों को, उनके बातों को ऐसे गृहस्थ संत के द्वारा सुनकर उसे आगे लाना है और अपनाना है, अपनाना ही है।